नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। गांव और गणित। ऐसा नहीं कि गणित की चर्चा केवल यूनिवर्सिटीज में और कॉलेज में और स्कूल में होती है। गांव में भी गणित की चर्चा होती है। ऐसा मैंने कई अवसरों पर देखा है। जब मैं गर्मी की छुट्टी में अपने गांव जाता था तो तरह तरह की चर्चाएं होती थी। उसमें एक मुझे याद है, हमारे गांव से थोड़े ही दूर एक हाई स्कूल है जिसके कैंपस में कोई भैंस चरा रहा था। तो वहां के टीचर ने कहा कि भैंस लेकर के बाहर चले जाओ। स्कूल के कैंपस में उसने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। अब ये प्रचलित हो गया था पूरे गांव के आसपास, जिसको जेवार बोलते हैं। आसपास ये क्वेश्चन प्रचलित था। तो उस भैंस वाले ने प्रश्न पूछा कि भैंस 4 सेर दूध देती है, बकरी 1 पाव दूध देती है और गाय सेर भर दूध देती है। ये सेर किलो जैसा चीज है जो गांव में प्रचलित है। भैंस 4 सेर, बकरी पाव भर का मतलब है 1/4 सेर, और गाय सेर भर मतलब 1 सेर। तो उसने कहा कि कुछ ऐसा बता दीजिए मास्टर साहब, मैं तो जा ही रहा हूँ लेकिन मैं चला जाऊंगा, कि 20 जानवर हो जाए, उसमें हर जानवर का यूज होना चाहिए, भैंस भी होनी चाहिए, बकरी और गाय भी, और 20 सेर दूध हो। ऐसा कोई सेटिंग, ऐसा कोई सेट बताइए, सोल्यूशन बताइए। एक ही बता दीजिए, ज्यादा मत बताइए। अब पता नहीं सर ने सॉल्व किया है नहीं, लेकिन ये सवाल फैल गया और उस स्कूल के चारों तरफ जो गांव थे, उसमें मेरा गांव भी है, मेरे गांव तक ये प्रश्न आया कैसे सॉल्व होगा। और लोग लगे लगाने। तो लोगों ने फिर अंदाज करके, जिसे वह कहते हैं ट्रायल एंड एरर से, लोगों ने सॉल्व किया। और फिर वो सोल्यूशन लोग याद कर लेते थे। फिर दूसरा आदमी गांव में जनरली या जनरली समाज में गतिविधि है कि कुछ सॉल्यूशन याद कर लो, कुछ फार्मूला याद कर दो। उतना एक्सप्लोर करने पर जोर नहीं दिया जाता, क्योंकि इस तरह का कल्चर वैसा नहीं है। संस्कृति होती है ना, टक्कर लेने की संस्कृति होती है। जैसे अखाड़ा है तो लोग वहां कुश्ती लड़ते हैं, धूरी लगाते हैं। वैसे ही मैथमेटिक्स का या विज्ञान का कोई अखाड़ा नहीं है। अ, इलाहाबाद में कॉफी हाउस था तो वहां लोग कविता लिखते थे। तो कुछ एक जगह जब बन जाता है तो वहां काम होता है। तो जनरली गांव में लोग सोल्यूशन याद कर लेते हैं। फिर इसको, फिर हम लोग बड़े हुए यूनिवर्सिटी में गए, फिर देखा इस क्वेश्चन को आखिर करना कैसे है। तो आइए इस पर सोचें। भैंस की संख्या एक्स ले लीजिए, बकरी की वाई और गाय की जेड ले लीजिए। अब ये पता है संख्या है तो एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन है, बहुत बड़ी आसानी है। क्या कि ये जब भी होगा नेचुरल नंबर होगा, प्राकृतिक संख्याएं होंगी, कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है। तो एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है, और ये भी बात है कि इसमें से 20 से बड़ा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि आगे देखिए तीनों का सम 20 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि भैंस की संख्या, बकरी की संख्या और गाय की संख्या का जोड़ क्या है? 20। भैंस 4 सेर दूध देती है तो भैंस का कंट्रीब्यूशन हो गया x×4। बकरी 1/4 सेर दूध देती है तो बकरी का कंट्रीब्यूशन है y/4, y×1/4। और गाय एक ही की सेर देती है तो z×1, दैट इज z। तो ये दो इक्वेशन बन गए। ऊपर है जानवरों की संख्या का जोड़ 20 है, और नीचे दूध का जो अमाउंट है वो 20 सेर है। क्वेश्चन था कि 20 सेर दूध होना चाहिए और 20 जानवर होना चाहिए, तो कितने जानवर होंगे, ये प्रश्न था। अब आगे क्या किया गया, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट किए। इसका बड़ा फायदा क्या है, यूं कहिए कि केयरफुली सेलेक्टेड क्वेश्चन, इसमें जेड कैंसिल हो जा रहा है, और 4x माइनस एक्स 3x, और यहाँ पर y/4 माइनस वाई, दैट इज 3y/4। अब इसको सॉल्व किए, 3 कॉमन चला गया तो एग्जैक्टली आ गया y=4x। y=4x का मतलब है कि बकरी की संख्या भैंस की संख्या का 4 गुना है। एक संबंध मिल गया हमें। अब जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इसमें हर एक संख्या, कोई जीरो नहीं है, ये नेचुरल नंबर है। मिनिमम एक्स वाई जेड किसी का भी नंबर क्या है? 1। और मैक्सिमम क्या है? कोई 20 से ज्यादा नहीं जा सकता, 20 जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। फिर आइए देखें। तो x+y+z=20 गिवन है, और एक्स वाई जेड दोनों ये सब 0 और 20 के बीच में है। ठीक है। 20 भी नहीं हो सकते कि क्योंकि कम से कम कोई एक संख्या को 1 तो होना पड़ेगा। अब आइए यहाँ पर एक टेबल बन गया। x1 है तो y क्या हो जाएगा? 4। अब x1 है, y4 है, तो तीनों का सम 20 है।
तो जेड हो गया 15। तो ये पहला सेट हो गया, ठीक है। भैंस 1, बकरी 4, गाय 15। फिर हमने भैंस की संख्या 2 ले ली, तो y इक्वल टू 4x के हिसाब से x अगर 2 लेते हैं तो y 8 होता है, ठीक है। तो अगर भैंस 2 है, बकरी 8 है, तो गाय 10 है। अब x की संख्या 3 ले ली गई, तो y हो गया 12, तो भैंस 12, भैंस हो गई 3, बकरी 12, और तीनों का सम चूंकि 20 है, गाय हो गया 5, गाय की संख्या 5। जैसे ही हम भैंस की संख्या 4 लेते हैं, बकरी 16 हो जाता है, तो गाय की संख्या 0 हो जाती है, जो कि नहीं चलेगा। यहाँ कहा गया कि उस भैंस चराने वाले कहा था कि हर एक जानवर को का उपयोग होना चाहिए, और 20 जानवर और 20 सेर दूध होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 3 सेट आ रहा है सॉल्यूशन का। उस चीज को प्राप्त करने के लिए 20 सेर प्राप्त करने के लिए 20 जानवरों से 20 सेर दूध प्राप्त करने के लिए 3 सेटिंग आपको मिली। बकरी, भैंस, बकरी, गाय 1, 4, 15, भैंस, बकरी, गाय 2, 8, 10, भैंस, बकरी, गाय 3, 12 और 5, ठीक है। ये मिला 3, इसको बोलते हैं सोल्यूशन सेट। तो देखिए इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते थे। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा मैथमेटिकली बात करें तो 3 अननोन है लेकिन इक्वेशन 2 ही है। देखिए 3 अननोन है लेकिन इक्वेशन 2 है, तो मोस्टली ये सॉल्व नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं कि जितना नंबर ऑफ अननोन है उतने इक्वेशन होने चाहिए, लेकिन इसमें एक बड़ी बात है क्या, ये एक रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। ये सोल्यूशन नेचुरल नंबर है, ठीक है, और 20 से कम है। फिर एक ब्यूटीफुल, केयरफुली सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो 2 वेरिएबल में एक ब्यूटीफुल रिलेशन आ जाता है। तो इसको बोलते हैं कि इस क्वेश्चन का फ्रीडम कर्टेल किया गया है, एक नेचुरल नंबर होने से 20 से छोटा, दूसरा केयरफुली सिलेक्टेड होने से। तो इसीलिए ये सॉल्वेबल हो गया, और ये सॉल्व हो गया। इसको इसका बड़ा एग्जाम्पल भी बनाया जा सकता है, वो भी मैंने सुना हुआ है, ठीक है ना, कि प्लेट प्लेट चम्मच और कटोरी के दाम ऐसे हैं, 100 रुपया खर्च करना है और 100 बर्तन होने चाहिए। ऐसे भी सवाल है जिनके बड़े सेट होते हैं। तो ये हमने देखा कि 3 अननोन में 2 इक्वेशन होने पर भी इक्वेशन कैसे सॉल्व हो सकता है, यदि सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस दिए हों, अगर फ्रीडम कुछ उसका कर्टेल किया गया हो। और यहाँ पर फ्रीडम कर्टेल करके क्या कर दिया गया है, 2 इक्वेशन में बस एक बात कही है कि रियल सॉल्यूशन नहीं लाना है, सॉल्यूशन नेचुरल नंबर में लाना है, दैट इज लेस देन 20, एंड दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल टू गेट इट। तो इस तरीके से एक डिबेट, एक चर्चा को हम जन्म देते हैं। हमने इस क्वेश्चन को फिर बहुत पॉपुलराइज किया, ये हमारे बचपन का सवाल है, बहुत जगह मैं टीचिंग के दौरान भी पूछा और इसको सॉल्व किया। तो इस तरह की चर्चाएं अगर सही में चलती हैं समाज में, तो समाज मैथमेटिक्स के बारे में सोचता है, विचार करता है, और एक जिज्ञासा सी उत्पन्न होती है। यह भी एक बहुत बड़ी सेवा है समाज की, कि उसको गणित के दिशा में, चिंतन के दिशा में, शोध के दिशा में ले जाएं। वस्तुतः हम अपना बहुत बड़ा समय खर्च कर देते हैं, कुछ निगेटिव चीजों में खर्च कर देते हैं। इसीलिए मानसकार को कहना पड़ा है, सपने नहीं देखिए परदोसा, नौम सरल सब संछलहीना, मम भरोसी ही हर सनदीना, आठव यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखिए परदोसा। सबरी को उपदेश देते हुए भगवान ने कहा है कि जनरली हम निंदा और स्तुति में अपना बहुत समय गंवाते हैं। अगर हम इस तरह का चिंतन करें गणित पर, साहित्य पर, तो निश्चित रूप से वह चरितार्थ होगी बात। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनैव च मूर्खानाम निद्रा या कलहेनव। तो आइए हम समाज में पॉजिटिव डिस्कशन, समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दें, और विज्ञान और साहित्य पर चर्चा करें, ऐसा वातावरण बनाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है वातावरण बनाना। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।